नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा और कंडक्टर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर किसी सवाल या आंसर को लेकर किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर 18 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद बोर्ड द्वारा इन आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। दरअसल 2 नवंबर को प्रदेश भर में वीडियो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें करीब 5,12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कंडक्टर भर्ती में 1,12,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। 74.44% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से फरार आरोपियों की तलाश में लापरवाह रहने पर सख्ती दिखाते हुए प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे इन फरार आरोपियों की तलाश के लिए स्पेशल सेल बनाएं, जिससे कि भगौड़े आरोपी मुकदमे का सामना कर सकें और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश नाथी देवी की याचिका खारिज करते हुए दिया। वहीं अदालत ने करीब 38 साल से फरार चल रही महिला तक पुलिस के नहीं पहुंचने पर आश्चर्य जताया है। अदालत ने कहा कि यह निराशाजनक है कि महिला करीब 4 दशक से एक जगह पर रह रही थी, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी। इतने लंबे समय तक मामले में आरोपी की अनुपस्थिति कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह मामला अभी तक प्रारंभिक चरण में इसलिए है क्योंकि आरोपी फरार चल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, भाजपा पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग धड़ल्ले से कर रही है। बिहार के एसआईआर में निर्वाचन आयोग को आगे रखकर जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया, मरे हुए लोगों के नाम जुड़वाए, एक मकान में 250 से ज्यादा वोट बनवाए और यह जो मिली भगत का काम हो रहा है। पायलट जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, एसआईआर में हम गड़बड़ी नहीं करने देंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को कहा है कि एक क्षेत्र में जाएं, कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं बने, इसलिए हम सब धरातल पर जाकर जो फॉर्म है, जो मापदंड तय किए हैं, उसके आधार पर हम सभी ध्यान रखेंगे। पायलट ने कहा, इस महीने के आखिर में दिल्ली में बड़ा आयोजन होगा, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके बारे में इस मुद्दे को पूरे देश में हम चला रहे हैं। इसका समापन दिल्ली में होगा। राजस्थान में बर्फीली हवाओं के चलते सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। प्रदेश अगले 4 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। सीकर में पहले से ही जारी शीतलहर का प्रभाव अब झुंझुनू में भी शुरू हो गया। झुंझुनू और उसके आसपास के एरिया में सुबह शाम कोल्ड वेव चलनी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा सर्दी सिरोही में रही, जहां न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर के पास फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8.8, नागौर में 8.7, सीकर में 8.3, अलवर में 9.2, वनस्थली टोंक 9.4, चूरू में 9.5, बारा में 9.3, करौली में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह शाम राजस्थान में सर्दी के बाद दिन में तेज धूप से लोगों को राहत है। जयपुर में टूर एंड ट्रेवल्स व्यवसायी का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। दौसा निवासी धारा सिंह गुर्जर, हाल निवासी प्रतापनगर ने रिपोर्ट दी कि वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर कार सवार बदमाशों ने उन्हें अगवा कर लिया। बदमाशों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ पैर रस्सियों से कस दिए। बाद में बदमाशों ने उसके छोटे भाई को फोन करवाकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती की रकम लेने के लिए बदमाश लगातार ठीकरिया, विश्वकर्मा, गैलेक्सी सिनेमा, रेलवे स्टेशन के बीच लोकेशन बदलते रहे। इस दौरान पुलिस कारोबारी के भाई के साथ लगातार पीछा कर रही थी। शक होने पर बदमाशों ने 45 घंटे बाद मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी इलाके में चलती कार से कारोबारी को फेंक दिया और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। राजस्थान के बड़े हॉस्पिटल्स में अब आगजनी की घटना से निपटने के लिए हॉस्पिटल के स्तर पर फायर फाइटिंग विंग बनाई जाएगी।
ताकि घटना होने पर नगर निगम, नगर पालिका या दूसरी एजेंसी की फायर फाइटिंग टीम का इंतजार नहीं करना पड़े। ये निर्णय जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में हुई आगजनी की घटना से सबक लेकर किया है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर इन हॉस्पिटल में स्थायी रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के लिए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 30 नए पद का प्रस्ताव फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा था, जिसे आज मंजूरी दे दी है। अब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में नियुक्ति करेगा। इस निर्णय के अंतर्गत कुल 30 पद स्वीकृत किए हैं। ये पद स्थानीय निकाय विभाग के कैडर के अनुसार हैं और इनकी नियुक्ति की जाएगी। फायर सेफ्टी अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी हॉस्पिटल की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सेहत नामक कथित दवा से कैंसर ठीक करने और लाखों कमाने का लालच देकर 66 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता अनिल बंसल थाना सेक्टर 17 निवासी ने आरोप लगाया कि वह पेट्रोल पंप का मालिक था, लेकिन धोखाधड़ी से घाटे के कारण उसे वह भी बेचना पड़ गया। वही आरोपियों के ऊपर पहले से अलग अलग थानों में करीब 8 केस दर्ज हैं। अनिल की शिकायत पर सेक्टर 17 हुडा थाना पुलिस ने रिंकू सैनी निवासी गांव काजी बांस उत्तर प्रदेश, मुरसलीन दर्पण प्रजापति निवासी नजदीक ITI व हरप्रीत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों ने उसे एक कथित सेहत नाम की दवाई के बारे में बताया कि इससे कैंसर का इलाज होता है और इस दवा से लाखों रुपए कमा सकते हैं। जांच अधिकारी लाभ सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बांसवाड़ा के आनंदपुरी में गुजरात सीमा पर ग्राम पंचायत बरेट के घने जंगलों में युवक युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। कुछ ग्रामीण जब लकड़ी काटने जंगल की ओर गए तो उन्होंने शव देखे। ग्रामीणों ने तत्काल आनंदपुरी थाना पुलिस को सूचित किया। थानाधिकारी कपिल पाटीदार और मानगढ़ चौकी से हेड कांस्टेबल पुष्पराज सहित पुलिस दल घटनास्थल पहुंचा। पुलिस मामले में सभी पहलुओं से जांच करी है। मौके से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए। FSL टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने बताया कि युवक की जेब से एक आधार कार्ड मिला है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। थानाधिकारी पाटीदार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। मौत के सटीक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा। पंजाब के जालंधर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के शहर में 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों से एजेंटों ने 36,85,000 रुपये ठग लिए। 2 थानों में 6 एजेंटों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। थाना 7 में आरोपी सोनिया, परमजीत कौर और शमशेर सिंह के खिलाफ पीड़ित कमलजीत सिंह ने बताया कि तीनों ने उनसे 19 लाख रुपये कनाडा भेजने के लिए लिए हैं, न तो कनाडा भेजा और अब न ही पैसे वापस करे हैं। दूसरे मामले में पीड़ित सुमित कुमार ने थाना 7 में दर्ज शिकायत में बताया कि एजेंट मनजिंदर सिंह को विदेश भेजने के लिए 5,50,000 रुपये दिए थे, न तो विदेश भेजा और न ही पैसे वापस करा है। इसी तरह तीसरे केस में स्वीटी बाला निवासी रस्ता मोहल्ला ने थाना 6 में एजेंट धीरज बघेल, जयमन शाह निवासी गुजरात पर विदेश भेजने के नाम पर 12,35,000 रुपये ठगने की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने एजेंटों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में सरकारी अध्यापक की पत्नी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने अपने भाई और उसकी पत्नी पर बालों के व्यापार के लिए 35 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। अलवरगेट थाने में ऑयल मिल नगर निवासी रीना पोखरिया ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई राजकिशोर और उसकी पत्नी मौनी साल 2015 में उसके यहाँ चंद्रवरदाई नगर में रहने आए थे। उसके भाई व पत्नी ने बिजनेस करने के लिए उससे रुपए उधार मांगे थे। दोनों ने बताया कि वह बालों का व्यापार करना चाहते हैं। महिला ने अपने सरकारी टीचर पति से 20 लाख रुपए बाकी लोन लेकर करीब 35 लाख रुपए दिए। दोनों पति पत्नी करीब 5 साल तक व्यापार किया गया। साल 2021 में जब उसने पैसे मांगे तो दोनों पति पत्नी बिना बताए कानपुर यूपी भाग गए। पति के द्वारा फोन करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा पुलिस ने एक ऐसा मामला उजागर किया जिसने भरोसे और रिश्ते दोनों को शर्मसार कर दिया। एक महिला के साथ बलात्कार कर उसका वीडियो बनाकर पति को भेजने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का मुंह बोला भाई था जिसने भरोसे को तोड़ा। थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसका मुंह बोला भाई धुलजी उसे धोखे से बांसवाड़ा के एक लॉज में ले गया, जहां उसने रेप कर अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में उसने यह वीडियो
पीड़िता के पति यानी अपने जीजा को भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लॉज से साक्ष्य जुटाने और वीडियो की फोरेंसिक जांच के बाद आरोप प्रारंभिक तौर पर सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।